बांग्लादेश ने जिस तरीके से क्रिकेट खेलने से मना किया, वर्ल्ड कप खेलने से मना किया है, भारत आने से मना किया, सोचिए उसे कैसे देखते हो आप? देखिए, ये भारत के लिए बहुत शर्म की बात है कि एक छोटा सा देश, जो एक बहुत छोटा सा देश, वो अपने एक खिलाड़ी के लिए, एक खिलाड़ी को आईपीएल में बैन की वजह से अपने आत्मसम्मान के लिए वो पूरे वर्ल्ड कप को बायकॉट कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये भारत को नीचा दिखाने की कोशिश है और ये भारत के लिए शर्म की बात है कि आपको एक छोटा सा देश आंख दिखा सकता है। तो आप जब एशिया कप जब चल रहा था, जब हमें देश के बहुत सारे लोगों ने एशिया कप का बायकॉट भी किया, लेकिन वहीं आईसीसी के जो चेयरमैन है जैसा, उन्होंने पाकिस्तान से खेलने के लिए मना नहीं किया, जबकि इतना बड़ा हमला हो चुका था। जैसे अभी बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा गया, उसकी वजह से हमने क्या किया, एक खिलाड़ी उसके एक खिलाड़ी को आईपीएल से बैन किया। और उस बांग्लादेश को देख लो कि अपने एक खिलाड़ी के आत्मसम्मान के लिए, अपने देश के आत्मसम्मान के लिए पूरे वर्ल्ड कप को बायकॉट कर दिया। और हम इतना पावरफुल होने के बावजूद, हमारा आईसीसी का चेयरमैन हमारा, बीसीसीआई का अध्यक्ष हमारा, और हम इतने पावरफुल, हमारा क्रिकेट बोर्ड इतना पावरफुल, लेकिन एक छोटे से मैच को हमने बायकॉट नहीं कर पाया। सिर्फ एक देश से खेलने के लिए बायकॉट नहीं कर पाया। और बांग्लादेश को देख लो, वो भी चाहता तो अपनी कमाई को, वो भी अपनी कमाई का नुकसान कर रहा है, लेकिन उसके लिए सर्वोपरि है उसका आत्मसम्मान। उसने अपने देश को ऊपर रखा और वो पूरे वर्ल्ड कप को उसने बायकॉट किया। एक खिलाड़ी की वजह से आप कह रहे हो आत्मसम्मान की वजह से उन्होंने बॉयकॉट किया, तो क्या सवाल भाजपा सरकार पर भी खड़े होते हैं कि उस दौरान उन्होंने इस तरीके का एक्शन नहीं ले पाया, क्योंकि वहां की सरकार के थ्रू ही मना किया? बिल्कुल, पूरी विदेश नीति पे भी सवाल होगी, पूरी भाजपा पे भी सवाल उठेगी। और उस टाइम पे जब वो पहलगाम अटैक हुआ था, जब पाकिस्तान ने हमारे देश में घुस करके हमारे आम जनताओं के ऊपर जो जो बेगुनाह लोग थे उनके सिंदूर को छीना गया था, जो हमारी देश की जो महिलाएं थी, बेटियां थी, उनके सिंदूर को उजाड़ा गया। उसके बावजूद उन क्या बोलते हैं वो पाकिस्तान के साथ फिर भी मैच खेला गया। तो यहाँ पे मैं बांग्लादेश का बिल्कुल समर्थन नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं देखा हूँ कि वहाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार किया गया है, तो मैं उस हिसाब से बांग्लादेश का समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूँ। लेकिन यहाँ पे जब मैं देखता हूँ कि बांग्लादेश एक क्रिकेटर की वजह से पूरे वर्ल्ड कप को बायकॉट कर देता है, तो वहीं पे हम इतने पावरफुल होने के बाद हमारे 28 लोगों की जान चली गई, हम एक पाकिस्तान का बायकॉट नहीं कर पाए। उन्होंने बॉयकॉट किया था तो हाथ नहीं मिलाया था पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने? क्या हो गया? अरे हाथ नहीं मिलाया, बाकी पूरे गले मिल लिए, वो ठीक था। एक साथ एक प्लेट में बिरयानी खा लिए, वो ठीक था। जैसा आतंकवादी के साथ बैठ करके मैच देख रहा था, वो ठीक था। शाहिद अफरीदी कौन था? जब आप पूरे पाकिस्तान को आतंकवादी बोलते हो तो शाहिद अफरीदी भी तो आतंकवादी हुआ, वहां का खिलाड़ी भी आतंकवादी हुआ। तो आप एक आतंकवादी के साथ बैठ करके मैच देख रहे हो, तो कौन किसको गुमराह कर रहे हो? इसका ये मतलब है कि आप इस देश की जनता को गुमराह करते हो और अपने बिजनेस के लिए अपना जैसा का जो धंधा चलाने के लिए इन्होंने वो पाकिस्तान के मैच को बैन नहीं किया था। नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो टिकटें बिकती है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच में टिकटें बिकती है, और उससे सबसे बड़ा धंधा होता जैसा का। तो जैसा के धंधा को चमकाने के लिए क्या बोलते हैं अमित शाह और ये जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है और जो आईसीसी के चेयरमैन है, इन लोगों ने भारत के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ किया था। तो क्या आप बांग्लादेश से सीख ले के भारत को पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से मना कर देना चाहिए? देखो, इस मामले में जो बांग्लादेश जो भारत को जवाब दिया है, इस मामले में मैं बांग्लादेश को मैं सही मानता हूं, क्योंकि उसने अपने देश को ऊपर रखा। हालांकि वो हमारे देश के लिए सही नहीं है। हमारे देश के लिए वो पहले भी क्या बोलते हैं, पहले उसके साथ विदेश नीति सही थी, लेकिन इधर आकर के हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार करने लगे। पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए? पाकिस्तान के साथ बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। पाकिस्तान के साथ तो मैं तो कहता हूँ कि कोई सा भी रिलेशन नहीं रखना चाहिए। वो आज से नहीं, वो बहुत पहले से बोलते आए हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ छोटा से छोटा भी रिलेशन मत रखो। अगर मान लीजिए पाकिस्तान के साथ हम कोई मैच खेलते हैं, उससे क्या बोलते हैं उसका भी फायदा है। जो कमाई होगी वो पाकिस्तान में तो जाएगी, और पाकिस्तान में जाएगी यानी कि आतंकवादियों के पास जाएगी। आतंकवादियों को सहयोग कौन कर रहा है?
शंकराचार्य जी से आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर काफी चर्चा चल रही है, न्यूज यूनिवर्सिटी में उनसे सबूत मांगे गए कि आप शंकराचार्य हो कि नहीं हो, दिखाइए सबूत दीजिए। देखिए, जो भाजपा की नीति है, ये कूटनीति है, ये हमेशा बांटने का काम किए हैं। ये पहले मुसलमानों से कागज मांगे गए, अब ये शंकराचार्य से भी कागज मांग रहे हैं, असली है कि नकली है। तो मेरे हिसाब से ये किसी के सगे नहीं है। अब ये खुद ही बता दिए है किसके। अब तो क्या बोलते, पहले मुसलमानों से मांग रहे थे, अब अपने ही संतों से मांग रहे हैं। तो ये है किसके। और जब वही जो विपक्ष वाले मोदी जी से डिग्री मांग ले तो फिर खेल खत्म हो जाता है। तो जब आप सबका कागज मांग रहे हैं तो मोदी जी भी अपना डिग्री दिखावे, अपना भी कागज दिखाए। आप आपके खिलाफ जो बोल दे सब नकली हो जाता है और आप असली हो। और वही जो आपका तलवा चाटना शुरू कर दे वो आपकी नजर में असली है। इन्होंने तो सबको बांट दिया, असली हिंदू, नकली हिंदू, क्या बोलते हैं, जो मुसलमान तो विपक्ष का होगा वो आतंकवादी हो जाएगा, स्टूडेंट अगर प्रोटेस्ट करने लगा तो वो दंगाई हो जाएगा, किसान अगर आंदोलन करने लगे तो वो खालिस्तानी हो जाएगा। ये रखे किसको। अगर इसके नेता वो गाय को खा ले तो वो गाय मिथुन हो जाती है, हाँ, और वो विपक्ष वाला खा ले तो वो गौ माता हो जाती है। तो ये है किसके, ये बतावे। अच्छा, एक और सवाल था, सोना चांदी की महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है उस पर क्या कहेंगे। कांग्रेस के टाइम कैसी थी और अब किस महंगी होगी, आप कह दें। देखिए, कांग्रेस के टाइम जब 2014 में जब सरकार गई थी कांग्रेस की, उस टाइम पे भी जो सोना का रेट था वो लगभग 25 या 26 हजार या 28 हजार के आसपास की थी। उस हिसाब से देखा जाए तो ये 10 से 11 सालों में कितनी स्पीड में बढ़ी है। और लेकिन ये इनके अंधभक्तों को बिल्कुल नहीं दिखता, बिल्कुल नहीं दिखेगा कि भाई ये सोना कहाँ से कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं दिखता। अभी एक गरीब की लड़की अगर शादी करने के लिए, कोई गरीब आदमी अपनी लड़की को शादी करने के लिए बैठे, 1 तोला सोना नहीं खरीद पाएगा, 1.5 लाख रुपए का सोना कहाँ से लाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये गरीबों को खत्म करने वाली सरकार है। इनको गरीबों से कोई मतलब नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है। सोना किसके लिए महंगा हुआ है, गरीबों के लिए हुआ है ना। लेकिन ये गरीबों की सरकार ही नहीं है, ये पूंजी वाले लोगों के लिए सरकार या अमीरों की सरकार है। वो तो सोना लेंगे ही, उसको तो मिलेगा ही, तो उनको मिलेगा और गरीबों से इनको लेना देना नहीं है। तो फिर महंगाई तो बढ़ती जाएगी। अभी डॉलर देख ले, 90+ हो चुका है, 91 के आसपास चली गई है। कुछ ही दिनों में वो डॉलर का रुपया सेंचुरी मारने वाला है। तो ये सब कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन वही 2014 से पहले मोदी जी सीना पीटते थे कि रुपया पतला होता जा रहा, क्या वजह है रुपया पतला हो रहा है। भाइयों बहनों, ऐसे रुपया पतला नहीं होता है। मैं जानता हूँ नेपाल का रुपया क्यों नहीं पतला हो रहा, बांग्लादेश का क्यों नहीं हो रहा, पाकिस्तान का क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह है जो भारत का ही रुपया पतला हो रहा है। तो आज मोदी जी कहाँ हैं, आज क्या रुपया को मोटा कर लिए हैं, अब क्या पतला नहीं दिख रहा।